आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी 24वीं आयत से लेकर उसकी 33वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान 13वां बाब 24वीं आयत से कुछ यूं लिखा है। उसने उनसे कहा, जाफरशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटाकर ये कहना शुरू करो कि आए खुदावंद हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे, मैं तुमको नहीं जानता कि कहां के हो। उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। आए बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। और देखो, बाज आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज अव्वल हैं जो आखिर होंगे। उसी घड़ी बाज फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहां से चल दे, क्योंकि हेरोदीस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा, और तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा। मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए कलाम मुकद्दस में से एक हवाला और पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 7वां बाब और उसकी 17 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूं और तुझे सिजदा करता हूं। तू मेरी कमजोरियों से वाकिफ है, अपने नाम को जलाल दे, और ऐ खुदावंद मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। ऐ खुदावंद पाक रूह की, ऐ खुदावंद जो कामिल उस्ताद है, मदद मैसर हो, और ऐ खुदावंद मेरा रूह जान जिस्म, ऐ खुदावंद उसकी तावीर में रहे। जितने लोग ऐ खुदावंद सुनने वाले हैं, ऐ खुदावंद उन सबको तकवीयत दे, अकल व दानिश बख्श, ताकि खुदावंद तेरे जलाल के लिए, ऐ खुदावंद तेरे ऐ खुदावंद जलाल में ऐ खुदावंद आगे बढ़ सके, और ऐ खुदावंद इस दुनिया में तेरे जलाल को जाहिर करने का बायस ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, आज हम जिस बात के बारे में गौर कर रहे हैं वो है मुकद्दस लूका
तबीब की मार्फत लिखे जाने वाली अंजील उसका 7वां बाब उसकी 33वीं है। मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना ज़रूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। खुदावंद यीशु मसीह किसी इंसान के साथ बात नहीं कर रहे, बल्कि वो उस बिगड़ी हुई फितरत के साथ बात कर रहे हैं जो फितरत हर इंसान को बिगड़ने के बाद जो है वो खुदावंद से दूर ले जाती है। और खुदावंद ने बड़े सख्त अल्फाज में हेरोदीस के साथ जो है वो बात की और उसे एक जानवर के साथ जो है वो ताबीर कर दिया। जाओ उस लोमड़ी से कह दो, जो ये जानवर है जिसका जिक्र किया गया है नसाब के अंदर, ये अपनी चलाकी, मकारी, अयारी और छुप जाने की खसूसियत से जाना जाता है और बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर जो है शायरी और दूसरे मामलात के ऊपर बहुत सा इसके ऊपर जो है मुआद जो है वो मौजूद है सिर्फ जानवर लोमड़ी पर। लेकिन जब ये सिर्फ इंसानों के अंदर देखी जाती है तो इसको मनफी पहलू में देखा जाता है। झूठ, बेक़यामी, खुदगर्जी और मतलबी और इक़्तिदार की हवस का शिकार जो लोग हैं उनके साथ इनको ताबीर किया जाता है। इसलिए खुदावंद ने हेरोदीस को जो है वो इन अल्फाज से मुखातिब किया, जाओ उस लोमड़ी से कह दो। क्योंकि जब वो फकी फरीसियों के साथ बात कर रहे थे तो उनको वो तालीम दे रहे थे कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, और जब उन्होंने उनको ये कहा कि अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे, तो वो अपने दिल में इस बात से जल गए और उन्होंने उसको एक धमकी दी। उन्होंने उसको अपने जो है असर रसूख को मुतारिफ करवाया। उन्होंने उसको बताया कि हम क्या कर सकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने दबे अल्फाज में कहा, मैं उसकी चालाकियों का मुकाबला अपने पैदा होने से लेकर अब तक करता आया हूं। जाओ उस लोमड़ी से कह दो, उसने मुझे हर जगह पर आजमाया है, लेकिन मैं अपने काम से, अपनी राह से फिर नहीं सकता, हट नहीं सकता। और इसी गरज से आज जो हमारा मजमून है वो है खुदा के साथ चलना, खुदावंद के साथ चलना। और जब हम किसी सिफ्त को किसी फेल के साथ जोड़ देते हैं तो ये एक बात जो है ये एक वाजिबी बात है कि उसका हमेशा मनफी पहलू अपने आप उभर आता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं खुदा के साथ चलना, तो दुनिया के साथ चलना अपने आप उभर आता है। खुदा के साथ चलना क्या है और दुनिया के साथ चलना जो है वो क्या है। आज कल के जमाने में इस बात को जानना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है कि आप किन के दरमियान रह रहे हैं और किन के साथ चल रहे हैं, क्योंकि आज इस तरह के मामलात को देखना बहुत मुश्किल है और उन पर फैसला जो है वो करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो बहुत सारे लोग इस बात का ख्याल करते हैं सब कुछ खुदावंद को दे दे और आप आराम से बैठ जाए, खुदावंद करेगा, खुदावंद लेगा,
खुदावंद देगा। अगर आप इस बात की कैटेगरी के अंदर आते हैं कि सब खुदावंद ने करना है, तो आप क्यों हैं? एक कंपनी जब आपको कोई काम देती है तो वो आपसे उसका रिजल्ट चाहती है। आप उस कंपनी के लिए उसी वक्त उस कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं जब आप उसको मुनाफा बख्श जो है फायदा पहुंचा रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह, उसने तो हमारा दावा है कि उसने हमें अपना खून देकर खरीदा है, फिर उसके लिए हमें कितना फायदेमंद होना चाहिए, वो कितना हमारे ऊपर जो है भरोसा कर रहा है कि इस दुनिया में उसने अपनी जगह पर आपको खड़ा कर दिया है। और उसने कहा, बस जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें तालीम दो, जो मुझसे सीखा है उन्हें सिखाओ। क्या हमने ये सीखा है खुदावंद से? खुदावंद करेगा? जी नहीं। अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आपको हर उस बात के खिलाफ खड़ा होना है जो नापायदारी का शिकार हो रही है। खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में मुजस्सम होकर आने का सबसे बड़ा रीजन जो है, सबसे बड़ा मकसद जो है, वो यही था कि वो नापायदारी के खिलाफ आ रहा था। वो पायदारी चाहता था। वो चाहता था कि मेरे लोग जो हैं वो निजात पाए और उस निजात को कायम रखें और दूसरों तक जो है वो पहुंचाएं। मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ता हूं। बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांधकर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। मैं ये समझता हूं कि फकी फरीसी अपनी पोशाक को ढीला ढाला और खुला इसलिए सिलाते थे ताकि उनको चलने में ज्यादा जगह मयसर आ सके। हैरानगी की बात है, खुले कपड़े पहनने से चलने में ज्यादा जगह कैसे हमें हासिल हो सकती है। फकी फरीसियों के दौर में ये समझा जाता था कि अगर आप बाजार में हैं और आपका कपड़ा किसी से छू जाता है तो फरीसी के लिए, फकी के लिए लाजम है कि वो आकर तिहारत करे, गुस्ल करे, पाक करे अपने आप को और फिर जो है वो दूसरे कामों में शरीक हो। तो जब ये खुले कपड़े पहनते थे तो लोग इनको रास्ता देते थे, इनसे बचाव किया जाता था कि वो उनको छू ना जाए, क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से ज्यादा मुकद्दम, दूसरों से ज्यादा तकद्दस के मालिक, दूसरों से ज्यादा खुदा के नजदीक, दूसरों से ज्यादा अच्छे तस्वर करते थे। और जब ये हाल था तो खुदावंद इस दुनिया में आया और उन्होंने बरमला उनकी नापायदारी पर जो है वो उनको सिखाया। बेशुमार हवाला जात है, लेकिन एक कहानी आपसे जरूर बांटना चाहता हूं। स्टीफनस, अमाल की किताब उसके 7वें बाब में इब्तदाई कलीसिया का एक होनहार आदमी,
ایک کلام اور روح القدس سے بھرا ہوا شخص کبھی بھی جو ہے وہ ناپائیداری کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ اس نے ایک واز کیا اور اس واز میں اس نے ایک قوم کی ناپائیداری دکھائی۔ خاندان جو ہے وہ ناپائیداری کا شکار ہو سکتا ہے، ایک انفرادی شخص جو ہے وہ ناپائیداری کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی بھی مرد و زن ناپائیداری کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی بھی رشتہ ناپائیداری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور یہ قوم کی ناپائیداری جو ہے وہ قوم کی نسل نو کو بتاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا ایک باپ ابراہیم، خدا نے اس کو اور سے اٹھایا، کینان میں لایا، اور یہاں پر اس کے لیے پاؤں دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی، کوئی میراث اس کی نہیں تھی۔ ابال کی کتاب 7واں باب 5ویں آیت میں، اور اس کے بعد دوسرا وہ یوسف کی بات کرتا ہے۔ میں اس کہانی کا خاکہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا وہ کہتا ہے یوسف کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے اس کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو اپنے بھائیوں کے حسد کا سامنا کرنا پڑا، بیچ دیا اس کو، مشکلات میں ڈالا اس کو۔ یہ تو اس کا صبر تھا اور خدا کے امتحان میں اس نے اچھی طرح سے اچھی جو ہے پوزیشن لے لی، اس لیے سب جو ہے اس کو مثبت دیکھنے لگے۔ لیکن جو چیزیں، جو تکالیف یوسف کی روح اور جسم پر گزری ہیں، کبھی اس کا تصور کیجئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دیتے ہیں، اور جو سال ہا سال اپنوں سے دور، اپنوں کی وجہ سے اور اپنوں کی دی ہوئی تکلیف کے ساتھ رہے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ اعمال کی کتاب 7واں باب 9ویں آیت میں آپ کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد مصر میں آنے اور مصر میں بچوں کا قتل جو ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے فرزندوں کو مارنا پڑا۔ چوتھے نمبر پر موسیٰ کا چناؤ نجات کے لیے، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو رد کر دیا۔ اور پھر 5ویں نمبر پر وہ کلام سے باغی دکھاتے ہیں، اور 6 نمبر پر آخری وہ اس کو کہتا ہے کہ اب تم روح القدس کے مخالف ہو، تم شروع سے باپ دادا سے روح القدس کی مخالفت کرتے آئے ہو۔ روح القدس کی مخالفت ہے اصل سے ہٹ جانا، روح القدس کی مخالفت ہے کسی ٹھیک بات سے ہٹ کر دوسری کو ترجیح دینا، اور اس کو اس انبو نے سنسار کر دیا۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس ناپائیداری نے ان کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا ہوا ہے، وہ سوچنے، سمجھنے اور بحال ہونے کی صلاحیتیں کھو چکے ہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک غلط کو غلط کہنا بری بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمیں یہی کرنا ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے خون خریدے ہیں تو ہمیں غلط کو غلط جو ہے وہ کہنا ہے، ہمیں غلط کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ اپنے آپ کو غلط میں شامل نہیں کرنا۔ متی کی انجیل اس کا 23واں باب 27ویں اور 28ویں آیت۔ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز
दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। कैसी दलेरी है, कैसी सच्चाई है, कैसी बहादुरी है उन लोगों के दरमियान खड़े होकर उन्हें कहा जा रहा है आप यहां गलत हैं, आप ठीक नहीं कर रहे। और तीसरे नंबर पर हमें नाइंसाफी के खिलाफ होना है। खुदा के साथ चलना क्या है? नापायदारी के खिलाफ खड़े होना। खुदा के साथ चलना क्या है? गलत को गलत कहना, भले जान चली जाए। और ना इंसाफी के खिलाफ होना। ऐसा लग रहा है उनमें कायन की रूह है, कायन की रूह। मैं आदम के बड़े बेटे की बात कर रहा हूं। कायन की रूह से वो जो है मुतासर है। कायन की रूह उनमें तासीर कर रही है, जिसने अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। किसके लिए? मकबूलियत के लिए। किसके लिए? खुदा से वो बरकत हासिल करने के लिए जिसके लिए उसने कभी तगोदो ही नहीं की, जिसके लिए उसके अंदर कोई जुस्तजू ही नहीं है। और कत्ल की कई एक अशकाल हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि उनमें कायन की रूह तस्हीर कर रही है। आइए पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब 35वीं और 36वीं है। ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए, रास्तबाज हाबल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक, जिसे तुमने मकदस और कुर्बानगाह के दरमियान कत्ल किया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये सब कुछ इस जमाने के लोगों पर आएगा। हम क्या खरीद रहे हैं? हम क्या बांट रहे हैं? ये नस्ल जिसके साथ खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं, ये कैन के दौर में नहीं थी जब हाबल को कत्ल किया गया, लेकिन खुदावंद ने कहा वो तासीर तुम लोगों में काम कर रही है और तुमसे उसका बदला लिया जाएगा। उसने उनका मुंह जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि ऐसे लोग मूसा की शरीयत को इस्तेमाल करके अपने दिली मकासद को पूरा करना चाहते हैं। मूसा का सहारा लेकर वो गरीब और मोहताज को कुचलना चाहते हैं। इसलिए खुदावंद ने उनके मुंह को बंद कर दिया। जब वो बार बार कहने लगे इस औरत के साथ क्या करें, इस औरत के साथ क्या करें, इसके बारे में हमें कोई जवाब दे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 7वीं आयत, जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले इसके पत्थर मारे। जब लोग उस औरत को शरई तौर पर संसार करना चाह रहे थे, उसका एक वाजिब उल कत्ल जो है उसको ठहरा रहे थे शरई मामलात में, तो खुदावंद ने उनके अज़ा से ताकत छीन ली। जो पत्थर उन्होंने उसको मारने के लिए उठाए हुए थे, उनके हाथों ने उनका बोझ उठाना जो है वो बर्दाश्त ना किया। वो पत्थर अपने आप उनके हाथों से गिर गए, क्योंकि खुदावंद ने कहा तुम में जो बेगुनाह है वो इसको पहला पत्थर मारे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक
बाइबल मुकद्दस में 3 लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में से सफा हस्ती से मिट गए, लेकिन अपने अफाल की तासीर इस दुनिया में छोड़ गए। नंबर 1 पर है कायन, पहला यूहन्ना 3 बाब 12वीं आयत। और यूहन्ना कहता है, और हम कायन की मानद ना बने जिसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। और दूसरे नंबर पर है बलाम, मुकाशवा की किताब 2 बाब उसकी 14वीं आयत में खुदावंद कहते हैं, इसलिए कि तेरे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो बलाम की तालीम मानते हैं। अगर आप जरूरत महसूस करें तो इन हवालों को पढ़िएगा जरूर। और तीसरे नंबर पर है एजेबल, मुकाशवा 2 बाब उसकी 20वीं आयत, तूने उस औरत एजेबल को रहने दिया जो मेरे लोगों को बुत परस्ती की तालीम देती है। और खुदावंद कह रहे हैं कि वो इन लोगों की तासीर के नीचे हैं, इसलिए तमाम रास्तबाजों के कत्ल जो हैं, खून जो हैं, वो उनके जिम्मे लगा दिए गए। चौथे नंबर पर मस्कीन और नातवा को मजबूत करना है। क्रिश्चियनिटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि उसने आग में से झपट कर लोगों को निकालना है। लेकिन अगर हम अपना हाथ जलने से बचाते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी को भी आग में से झपट कर निकालेंगे। और अगर वही हमारा कोई अजीज, हमारा कोई जो है कराबती उसमें गिरा हो तो हम, मेरा ख्याल है, इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि हमारा हाथ जल रहा है। इसलिए हर एक को खुदावंद यीशु मसीह में उसके खून के सबब से कीमती जानते हुए मस्कीन और नातवा को मजबूत करना है। मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब 4 और 5वीं आयत, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह कर लेंगे। इसके 2 पहलू हैं। मसीह के नाम से आना, इसके 2 पहलू हैं। आज से अगर आप 30 बरस पीछे चले जाएं तो आपको कुछ दावेदार ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को मसीह होने का दावा किया, लेकिन आज इस बात का दूर दूर तक कोई निशान हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो ये कहते हैं कि हम दूसरों से बढ़कर हैं। मैं खुदावंद के नाम से आया हूं, मैं खुदावंद का मसाशुदा और चुना हुआ हूं। लेकिन अगर वो मस्कीन और मोहताज और नातवा को मजबूत नहीं कर पा रहे तो फिर उनका मकसद कुछ और है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और 5वें नंबर पर है सदाकत और सच्चाई पर कायम रहना। बहुत सारे मामलात में हम इस जगह पर बहुत कमजोर हैं, क्योंकि ये मकाम बहुत जानलेवा है। सच्चाई पर कायम रहना, और यहीं पर आकर वो दरवाजा सुकड़ जाता है जिस दरवाजे का जिक्र खुदावंद ने किया है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि बतेरे कोशिश करेंगे लेकिन दाखिल नहीं हो पाएंगे। जाफिशानी करो और तंग दरवाजे से दाखिल हो। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब 32वीं आयत, उस वक्त आपको खड़ा होना है जब कोई हट धर्मी पर उतर आए, जब कोई बेबाक हो जाए, उस वक्त सच्चाई को अहमियत देनी है। क्योंकि खुदावंद ने कहा, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी।
यहां पर इस आयत में मैं समझता हूं कि ये सच्चाई जो है ये रूहानी इलाही तुखम है, क्योंकि खुदावंद कहते हैं यूहन्ना की इंजील 8:44 में, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। ऐसा लगता है जैसे खुदा उनकी बर्बादी के लिए उनमें एक ऐसी रूह डाल दी हुई है जो मानने के लिए तैयार नहीं, जो झूठ पर बुनियाद रख के तो अपने तस्वर में बढ़ती जा रही है। एक कहानी के बाद बंद करता हूं। खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और अरवाह उसके सामने हाजिर हैं, और खुदावंद सोच विचार में है कि कैसे अखीयब के ऊपर सादर फरमाया हुआ कलाम पूरा किया जाए। तो खुदा ने अरवाह को जो हाजिर थी पूछा, कौन अखीयब को बहकाएगा कि वो जंग करे? एक रूह निकली, उसने कहा मैं अखीयब को बहकाऊंगी। उसने कहा अच्छा तू क्या करेगी? उसने कहा मैं जाकर उसके नबियों में झूठ बोलने वाली रूह जो है वो बन जाऊंगी। हैरानगी की बात है, क्या खुदावंद जो है वो इस तरह का जो है इकदाम उठा सकते हैं? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। सो क्या हुआ यहां पर? जब हम में कोई ऐसी ताकत हम महसूस करते हैं तो हम जिसके जरिए से उसको महसूस करते हैं, हम उसका राग अलापना शुरू कर देते हैं। जिससे हमें फायदा पहुंच रहा होता है हम उसका राग अलापना शुरू कर देते हैं। और यही बाल के 850 नबियों ने किया। जब वो रूह में आई, उनको ताकत महसूस हुई, उन्होंने इस बात को जो है वो सारा बाल और अखीयब के साथ मुंसलिक जब किया तो कहने लगे बादशाह जीतेगा। और खुदावंद ने उसको अपने सुखन के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक मैदान जंग में हलाक कर दिया, और जो कलाम उसके लिए फरमाया था वो पूरा किया उसने। आज सोचिए, हमारी हठ धर्मी, हमारी बेबाकी कहीं इसी का सिला तो नहीं है? क्यों हम लापरवाह हैं? क्यों हम बार बार सुनकर भी तमी नहीं पा रहे? क्यों हम बार बार सुनकर भी उन बातों पर गौर नहीं कर रहे? क्यों हम एक बात पर खड़े हैं ताकि हम उससे हट नहीं सकते? आइए, अपना छोड़िए, खुदावंद को आगे खींचिए। शायद हम अपने आप को पीछे करना नहीं चाह रहे, इसलिए हम ढिठाई से अटे हुए हैं। हम खड़े हैं, हम उसके ऊपर जोर लगा रहे हैं, लेकिन सोचने की जरूरत है। आप इस दुनिया में अगर खुदा के साथ चल रहे हैं तो क्या आप नापायदारी के खिलाफ हैं? आप गलत को गलत कह सकते हैं? आप नाइंसाफी के खिलाफ हैं? आप मस्कीन और नातवा को मजबूत करने का जरिया है? आप सदाकत और सच्चाई पर कायम हैं? आज इन्हीं 5 बातों के साथ हम इस हफ्ते को शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि हम अपने आप को किस जगह से पर पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस रूह का शिकार हो चुके हैं जो खुदा ने हमारे ऊपर रखी है ताकि वो अपने कलाम को पूरा कर सके कि शरीर शरीर ही होता जाएगा, नजिस नजिस ही होता जाएगा, नापाक नापाक ही
ہوتا جائے گا اور راست باز بڑھتے جائیں گے۔ آئیے آج سوچئے ہم کن اقسام کے لوگوں میں شامل ہیں۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے سبب سے بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، تو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کلام خدا کے لیے دعا میں رہنمائی کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ ارے خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے عجیب مقدس جلالی ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے۔ ہم سب کو توفیق دے خداوند وفاداری سے تیرے کلام کی پیروی کریں، تیرا نام جلال پائے۔ پھر سے ہمیں اپنے وقت پر ملا پیارے خداوند، بہن بھائیوں کو جو یہاں پر نہیں، ان کو تیرے عظیم ہاتھ میں سونپتے ہیں۔ پیارے خداوند تو ان کی حفاظت کر۔ یوسف کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند، تو اس کو شفا دے اور پیارے خداوند اپنی طاقت دے، اپنے تندرستی دے، تیرا نام جلال پائے اور پیارے خداوند تیرے نام کی تعریف ہو۔ روت اور ولسن کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں پیارے خداوند، تیری طاقت، تیرا عظیم ہاتھ ان کے ساتھ ہو پیارے باپ، تیرے نام کو جلال ملے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عجیب مقدس جلالی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔